भगवान की एक औलाद के लिए, एक संतान के लिए कहां कहां हम फिरते हैं, भागते हैं, लेकिन वही संतान जब हमें सहारे की आवश्यकता होती है तो उसे लगता है कि ये शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो भार है, बोझ है, अब इनसे छुटकारा पाया जाए तो हम दो हमारे दो होकर के तुरंत छुटकारा पा लेता है। एक माता पिता अनेक संतानों का प्रतिपालन कर देते हैं, पालन पोषण कर देते हैं, लेकिन अनेक संतान मिलकर के दो माता पिता को, एक माँ और एक पिताजी का भरण पोषण नहीं कर सकते। सब हाथ उठा देते हैं, हम ही करवे वह नहीं करते हैं, हम ही करवे, खाली हम ही क्यों करो बेटा, बांटते हैं। 6 महीना मेरे घर, 6 महीना उनके घर, नहीं, न जाने कहां कहां भटक करके, और एक आपको प्राप्त करने के लिए। इसलिए माता पिता जीवन में बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उनको माता पिता मिलते हैं। हाँ। महात्मा जी प्रसन्न हुए, वैसे बहुत समझाने की चेष्टा की है, लेकिन इनको संतान चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक आम्र फल दिया, बड़ा सुंदर फल दिया, ले जा घर वाले को खिला देना तो तुम्हें दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उनकी पत्नी जो धुंधली थी वो उल्टे स्वभाव की थी, उल्टी बुद्धि की थी। उसने मन में विचार किया, यदि मैंने फल खाया तो ये फल तो दूर से ही चमक रहा है, ये दिव्य फल है, इसको खाने से बहुत बहुत बात सोचती है मन में। भागवत में लिखा है कि वो समझ रही है कि यदि मैंने इस फल को खाया तो गर्व रहेगा, गर्भ वैसी अवस्था में फिर कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा खाने में, और वो भोजन की बहुत प्रेमी थी, तो धीरे धीरे मैं कमजोर हो जाऊंगी, हो सकता है कि मेरा प्राणांत हो जाए, हम नष्ट हो जाए, नहीं फल नहीं खाना। तो उनकी एक सहेली थी, सहेली के कहने पर वो फल अपने गाय को खिला देती है और गर्भवती होने का नाटक करती रहती है। पतिदेव से बढ़िया बढ़िया वस्तु मंगा के खाती है, और उनकी जो सहेली थी ना, उनको संतान होने वाला था। सहेली ने कहा, तेरे पास धन है, तू धन दे देना और मैं उसके बदले तुम्हें संतान दे दूंगी। हाँ, आजकल ये परंपरा चला है, अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। आप जहां हॉस्पिटल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब कहेंगे कि बच्चा उल्टा है, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और वो भी देवी है, वो देवी भी चाहती है कि ना उतना पीड़ा कौन सहे, और जीवन भर का वो दुख ले लेती है। तो घर वाले तो चाहते हैं कि इनको कष्ट ना हो, तो वो भी ऑपरेशन करा देते, नहीं, इससे शरीर नष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वैसे आपातकालीन में कभी कभी इसका सहारा लेना चाहिए। तो इनको यही पति के साथ छल कर गई धुंधली मैया को वह फल खाने से, गाय के गर्भ से संतान की, एक बालक की प्राप्ति हुई। उसका कान था गाय के कान के समान,
उनका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। और वह जो नाटक कर रही थी और उनके प्रसव गृह में जो एक संतान हुई उनके सहेली की, वो संतान हल्ला हुआ कि आत्मदेव जी के घर में इनकी पत्नी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई है। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देखो, गैया मैया के भी बालक हो गया, इनके घर में भी बालक हो गया। हाँ, सब बड़े प्रसन्न हैं, बालकों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, खूब आनंद हो रहा है। धुंधली ने कहा इसका नाम, मेरा नाम धुंधली, मेरे संतान का नाम धुंधकारी। हाँ, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ माँ का होता है। हाँ, माँ चाहे तो आज भी आपके ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र आपके घर में हो सकते हैं, यदि माँ अनुशासित हो जाए तो। पिता यदि थोड़ा बहुत डांटे ना तो माँ तुरंत खड़ी हो जाती है। एक केट छे केकरा ने नहीं कमाए छे, नहीं, माँ क्या बोलती, माँ तुरंत आके खड़ा होती, नहीं हेकरा नहीं डांटो, है जे मांगे छे ओकरा द, केकरा ले नहीं कमाए छे। बस मन बढ़ गया बच्चे का, और वही बच्चा माँ का, पिता का इतना अपमान करता है कि जग में हंसाई होने लगता है। समय बढ़ता गया, धुंधकारी और गोकर्ण दोनों एक ही माता पिता के एक ही आंगन में एक ही भोजन पा करके पले बढ़े। लेकिन एक चोर जुआरी शराबी परस्त्रीगामी हो गया धुंधकारी, और दूसरे गोकर्ण जी जो संत के प्रसाद थे वो सच्चरित्र विद्वान और संत स्वभाव के हो गए। चारों तरफ पंडित जी की बहुत ख्याति थी, बहुत नाम था, लेकिन धुंधकारी के कारण उनका नाम धूमिल होने लगा। देखो वही पंडित जी का बेटा है, शराब पी के पड़ा हुआ है, देखो वैश्या के कोठे पर कभी जुआ खेलता हुआ, कभी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए। पंडित जी इस बात से बहुत दुखी हैं। तो एक दिन गोकर्ण जी की नजर पड़ी, गोकर्ण जी ने देखा कि हमारे पिताजी रो रहे हैं, उस पुत्र को धिक्कार है। पुत्र के होते हुए, संतान के होते हुए, बेटा के होते हुए और पिताजी के आंख में आंसू हो जाए तो ऐसे संतान के लिए धिक्कार है। अपने जीवन दांव पर लगा करके भी पिता माता को खुशी दो, माता पिता को खुशी देना चाहिए। हम क्या ऐसा करें कि हमारे माता पिता को वह सुख प्राप्त हो जाए। धुंधकारी के कारण आज बड़े दुखी हैं। तो गोकर्ण जी महाराज गुरु के समान, एक गुरु अपने शिष्य को जैसे उपदेश देता है वैसे जाकर के पिताजी के पास कहते हैं कि पिताजी आप रो रहे हैं किसके लिए? देहेस्तिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमंच। हाड़ मांस का पुतला, जरा चमड़ा हटा के देखो तो इस गोरी चमड़ी को हटा, इसके अंदर क्या है? मांस है, खून है, हड्डी है, क्या नहीं, खाली मलमूत्र से भरा ये शरीर, और इसी के लिए आप रो रहे हैं। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इतनी आयु हो गई, 60 वर्ष के हो गए, अब घर गृहस्थी में क्या रखा? क्यों नहीं आप वन में चले जाते हैं? ये हमारी पुत्री है, ये पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, यहाँ किसी का कोई नहीं। पिताजी, एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है। फिर गोकर्ण जी को लगा हमारे पिताजी जंगल में चले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के भी तेरी मेरी करने लगेंगे। इनको लगेगा एक आश्रम बना ले। नहीं नहीं नहीं, इनको सावधान करना चाहिए। कहते हैं आप वन में जाएंगे, आप जंगल में जाएंगे तो करेंगे क्या?
धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। आप वहां जाएंगे जंगल में, कंदमूल फल मिलेगा, कमंडल में आपके जल रहेगा। कोई राही बटोही आएगा ना रास्ते से, उसको जल पिला दे, प्यासे को, भूखे को फल खिला दे। लेकिन ये मत देखना कि मेरे गांव का है, ये मेरा भाई लगता है, ये मेरा भतीजा लगता है, ये मेरा भांजा लगता है, ये नहीं देखना है। आपका काम रहेगा किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये आपका काम रहेगा। लेकिन यह देख करके नहीं कि ये अपने गांव का है, अपने समाज का है, ये हमारा भाई है, ये हमारा भतीजा है, फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए इसमें नहीं फंसना है। धर्म भजस्व सततम। और जहां कहीं भी भगवान की कथा हो आप अवश्य जाएंगे। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। निरंतर इसका पान करें। कौन सा चीज? सेवा और कथा। जहां कहीं सेवा मिल जाए सेवा करो, और जहां कहीं कथा मिले कथा पियो। यह बात आत्मदेव जी को अमृत के समान लगा। पुत्र की आज्ञा मान करके, पुत्र का विचार मान करके, व्यवहार मान करके, और वहां से निकल गए जंगल में। गोकर्ण जी तीर्थ में धुंधकारी अपनी माँ को बुरी तरह से पीटता है धन के लिए। धुंधली कुआं में कूद करके जान दे देती है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। एक दिन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, वह प्रेत बना। गया तीर्थ में गांव वालों से भेंट हुई। गांव वालों ने आग्रह किया गोकर्ण जी को, आप अपने गांव पधारे। गोकर्ण जी अपने घर में आए। एक घड़ी रात्रि बीती होगी, भयानक आवाज के साथ उनकी नींद खुल गई। वह धुंधकारी उसी आंगन में गाड़ दिया गया था। वह प्रेत बना है, और प्रेत खड़ा हो गया, प्रकट हो गया, विचित्र विचित्र आवाज करने लगा, इनको डराने धमकाने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई प्रेत है, कुछ है। कौन हो तुम? काली छाया प्रकट हुई। वो बोलना तो चाह रहा, बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, वह बोल दिया, अहम भ्राता तो देयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, इसमें किसी का दोष नहीं। ब्राह्मण शरीर तो मिला, लेकिन ब्राह्मणोचित मैंने कर्म नहीं किया। आज प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अनेक आश्वासन देकर के गोकर्ण जी ने अपने भाई को विदा किया। सुबह होते ही अनेक संतों विद्वानों को बुला के परामर्श करते हैं। कोई समुचित उत्तर दे न पाया। भगवान सूर्य नारायण के पास पहुंचे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम करो। सप्ताह भागवत सुना दो, आपके भाई का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज आए, 7 गांठ के बांस में उस प्रेत को प्रतिष्ठित करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। एक एक दिन कथा समाप्ति पर उस बांस की गांठ फटी, 7वें दिन 7वीं गांठ फटी, और उस धुंधकारी का उद्धार हो गया। भगवत पार्षद के द्वारा लाए गए विमान पर आरूढ़ होकर के नित्य वैकुंठ पधारे। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
को हम अभी विराम देंगे। सुबह में 10 बजे से, 10 का मतलब 10 का मतलब 11 नहीं, हाँ 10 बजे से दिन में कथा होगी। सबको थकान भी है, थोड़ा विश्राम कर लें आप लोग। और सुबह में हमारे मंच पर आने से पहले माताएं आकर के कलश का पूजन कर लें सवेरे सवेरे, फिर घर का कामकाज होता रहेगा। हाँ, सवेरे आकर के कलश का पूजन कर लेना है और शाम में एक बत्ती दिया जला देना है, यहाँ संध्या बाती दे देना है। ये नित्य का नियम। कथा में आना है तो थोड़ा तुलसी, थोड़ा दुबड़ी, आपके पास फूल हो, गुलाब का, अड़हुल का, गेंदा का फूल हो, वो फूल ले लें। अगर बेल का गाछ है तो बेलपत्र हो तो बेलपत्र तोड़ लें। हाँ, ये सब आपके ठाकुर जी को काम आएगा। और आपको सामर्थ्य है तो कुछ नैवेद्य के लिए लड्डू है, बतासा है, कोई फल है, नहीं कुछ तो थोड़ा मिश्री है, चिनिया बादाम है, कुछ भी खाली हाथ नहीं आना है। और आरती खाली हाथ नहीं लेना है, ये नियम। कुछ न कुछ उसमें डाल के आरती लेना है नित्य, सुबह और शाम। आपका यह नियम रहेगा। आप अरवाइन भोजन करके रहना चाहे अरवाइन खाएं, नहीं तो जैसे सामान्य रहते वैसे रहें और प्रेम से, कथा से प्रेम करें। भगवान की कथा को पिए और एक एक बातें जो बताई जा रही हैं शास्त्र के अनुसार वैसा जीवन जीने का प्रयास करें। ये सुंदर शरीर, ये सुंदर मानव जीवन मिला है। हम कोशिश करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह कथा आपके हृदय तक पहुंचे। आइए भागवत भगवान की आरती करते हैं। ठीक है, आरती और प्रसाद लेकर तब आप लोग प्रस्थान करेंगे। सभी लोग एक बार धीरे से खड़े हो जाएं। भगवान की जब आरती हो तो इसमें खड़ा हो जाना है। श्रीहकांताय कल्याण निधे निधेर्थिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। लक्ष्मी सुब्रह्मलोक सुप्रविभ्रम चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जाना भूल न जाना, क्या हरि का नाम लेते जाना रे। सब लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, क्यों भाई? अब तो छुट्टी मिलने वाली है। लेते जाना रे, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से लेते जाना रे। बिहारी लाल की भगवान की जय हो। आज तो खीर पूरी खूब चकाचक चला है, सब लोग बोलेंगे। हमको भी पता है कि खीर पूरी खूब चकाचक चला है, तो थोड़ा सा दम होना चाहिए आवाज में। धर्म की जय हो, अधर्म का की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।